हरे कृष्णा भक्तों, आज की चर्चा का प्रारंभ हम करना चाहेंगे एक छोटी सी कथा के साथ, जो कि रामायण से ली गई है। एक बार वानर सेना के बंदरों ने ये देखा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उपवास कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करता देखकर वानरों ने सोचा कि क्यों ना हम भी उपवास करें। सभी वानरों ने सहमति से उपवास करने का निर्णय ले लिया। उनमें से एक वानर ने कहा, मित्रों, मैंने सुना है कि उपवास करने से शरीर अत्यधिक दुर्बल हो जाता है। यदि ऐसा हुआ तो हम उपवास के अगले दिन वृक्ष पर चढ़कर फल कैसे खाएंगे? उस वानर की ये बात सुनकर बाकी सभी वानर भी चिंता में पड़ गए। फिर अपने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देते हुए उस वानर ने कहा, देखो, एक काम करते हैं, चलो हम अभी से वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। जैसे ही अगले दिन उपवास समाप्त होगा तो हम तुरंत फल तोड़कर खा लेंगे। तो बस फिर क्या था, सभी वानर उपवास रखने के लिए तैयार हो गए। अचानक एक वानर और बोला, मित्रों, हो सकता है कि हम उपवास के बाद इतने कमजोर हो जाएं कि फल भी ना तोड़ पाएं। चलो ऐसा करते हैं कि वृक्ष के ऊपर जाकर फल भी तोड़कर रख लेते हैं। उपवास खत्म होगा तो फिर हम लोग फल खा लेंगे। अभी दूसरे वानर ने यह सुझाव दिया ही था कि एक तीसरा वानर भी उठ खड़ा हुआ और बोला, मित्रों, मुझे तो लगता है कि ये उपवास बहुत कठिन होने वाला है। हमें तोड़े गए फलों को अपने हाथ में ही पकड़ लेना चाहिए, ताकि उपवास होते ही हम तुरंत उसे खा सके। ये सुनते ही एक चौथा वानर बोल पड़ा, लेकिन मित्रों, सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम फल को मुंह में रख लें, ताकि जैसे ही उपवास समाप्त हो हम उसे तुरंत खा लें। तो सहसा एक पांचवा वानर इस प्रकार बोला, मित्रों, क्या पता हम में इतनी शक्ति भी ना हो कि हम फल को चबा सके। चलो ऐसा करते हैं, इन फलों को खा ही लेते हैं। पेट पूजा करने के बाद उपवास करेंगे। सभी वानर इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए और देखते ही देखते वृक्ष के सारे फल खत्म हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने उपवास का पालन किया। तो ये कथा आपको हास्यपद तो अवश्य लगी होगी, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस कथा के माध्यम से आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। ओवर थिंकिंग यानी कि जरूरत से ज्यादा सोचना। इन सभी वानरों को आवश्यकता से अधिक सोचने का रोग था, जो केवल इन्हें ही नहीं अपितु आजकल हम सबको सता रहा है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर हम सभी आवश्यकता से अधिक सोचने लगते हैं, परंतु इतना मानसिक श्रम करने का कुछ परिणाम नहीं निकलता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार एक औसत व्यक्ति के मन में प्रतिदिन 60,000 विचार आते हैं और इनमें से 90% विचार ऐसे होते हैं जिसे हमारा मन बार बार दोहराता है। अब कल्पना कीजिए कि इस पर भी यदि हम आवश्यकता से अधिक सोचना शुरू कर दें तो हमारे मन का क्या हाल होगा। लेकिन चिंता मत करिए, भगवान श्री कृष्ण के होते हुए किसी भी समस्या का निवारण ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो चलिए पलटते हैं भगवत गीता के पन्ने और देखते हैं कि भगवान ने इस ओवर थिंकिंग की समस्या का हमें क्या समाधान बताया है। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण हमारे मन के स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, छठे अध्याय के 35वें असंशय में कहते हैं, महाबाहु मनोद्रहम चलम अभ्यासेन तोते वैराग्यण जगहते। इस श्लोक के अनुसार भले ही मन अत्यंत चंचल है और इसे दमन करना कठिन है, परंतु फिर भी अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में किया जा सकता है। इस श्लोक से हमें ये समझना चाहिए कि मन का स्वभाव हमें विचारों में उलझाए रखना है, परंतु हमें अपनी आत्मा के स्वभाव में स्थित होकर उसे निर्देशित करना चाहिए। एक नियंत्रित मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और एक नियंत्रित मन हमारा सबसे अच्छा मित्र भी है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धतो विषयान पुसः संगस्ते उपजायते संगत सजायते कामः कामात क्रोधो भिजायते। इस श्लोक के अनुसार जब हम निरंतर किसी विषय पर विचार करते हैं
तो इसके परिणाम स्वरूप आसक्ति उत्पन्न होती है। ये आसक्ति इच्छा को जन्म देती है और इच्छा से क्रोध जागृत होता है। जब हम किसी एक ही विचार को बार बार अपने मन में दोहराते हैं तो वह विचार हमारे मन में घर कर जाता है और फिर चाहकर भी हम उसे अपने मन से बाहर नहीं निकाल पाते। इसीलिए भगवान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि हम श्रृंखला को प्रारंभ ही ना होने दें। अब भला इस चंचल मन को किस प्रकार से वश में किया जाए? तो चलिए, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में बताते हैं कि मन को केवल बुद्धि से ही नियंत्रण में किया जा सकता है। और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जब हम अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाते हैं तो मन सहजता से नियंत्रित हो जाता है। इसका सरल सा स्वभाव है कि यदि सोचना ही है तो हम अपने परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्यों ना सोचें। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण अध्याय के 47वें श्लोक में ये भी कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो ते संगस्ते कर्मणि। कोई भी कार्य करते समय हमें ये अवश्य देखना चाहिए कि उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं और ना ही परिणाम के बारे में सोचकर उसे बदला जा सकता है। परिणाम अच्छा हो या बुरा, वास्तव में वह हमारे हित के लिए ही होता है। यदि हम केवल इतना समझ ले कि ओवर थिंकिंग के इस रोग से बचना मुश्किल नहीं होगा। आज की इस चर्चा का यही निष्कर्ष निकलता है कि ओवर थिंकिंग में हमारे मन का सबसे बड़ा हाथ है और यदि हम इसे नियंत्रित करना सीख ले तो ये मन में हमें अपने लक्ष्य तक सरलता से पहुंचा सकता है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति करना। इसलिए हमें हर क्षण ये विचार करना चाहिए कि ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हम भगवान के निकट जा सके। एक शुद्ध भक्त सदा यही सोचता है कि अपने आसपास की सभी चीजों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी ओवर थिंकिंग ही है, परंतु एक आध्यात्मिक स्तर पर। इसीलिए ओवर थिंकिंग करने की बजाय हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमारा प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास को भगवान की शरण में रखना चाहिए। जब हम भगवान को समर्पित होकर कोई भी कार्य करते हैं तो फिर उसका फल अच्छा हो या बुरा, उसके विषय में हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम कोई भी कार्य जब भगवान को समर्पित करते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी भगवान स्वयं उठाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। जीवन की समस्याओं के समाधान भगवत गीता के ग्रंथ में ढूंढने का हमारा प्रयास अगर आपको सराहनीय लग रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। और ऐसे ही अन्य वीडियो को सुनने के लिए और उसको बनाने में हमारी सहायता करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवत गीता से जुड़ी हुई और भी समस्या का समाधान हम आपके लिए लेकर आएं तो उसके विषय में भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो चलिए अब आपके काम की बात बताती हूँ। आप डेली हमारे चैनल पर शास्त्रों से सुनाई जा रही इन सभी कथाओं को सुनती होंगी, है ना? कई बार आप सोचती भी होंगी कि ये कथाएं तो अच्छी है, लेकिन अगर इन कथाओं को मैं अपने जीवन से जोड़ पाऊं और शास्त्रों के ज्ञान को अगर अपने जीवन में उतार पाऊं तो कितना अच्छा होगा। और आप जानते हैं कि ये पॉसिबल भी है। जी हाँ, सभी शास्त्रों का सार है भगवत गीता और इसी भगवत गीता के ज्ञान को एकदम सिंपल से वर्ड्स में समझने के लिए हम आपके लिए आत्मसात होकर आपको ये कथा सुना रहे हैं। अगर आप पूरी भगवत गीता को सुनना चाहती हैं बहुत ही आसान भाषा में हर दिन, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी सबसे पहले वीडियो आए तो वह आप तक पहुंच जाए। तो मित्रों, कल से हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय को, तो आप सभी से अनुरोध है कि उसे अवश्य सुनिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।